गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन गुरुजी एजुकेशन हब। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 6th चैप्टर चल रहा है इस समय, और 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। यदि फर्स्ट पार्ट आपको देखना है तो हमारे जो वीडियो का है वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने C++ के साथ शुरुआत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है, जैसे उसकी प्रोग्राम की संरचना और सी जो है लैंग्वेज है इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। साथ में हमने चर्चा की थी उसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और उसके रूल्स, कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा उसके अंदर आपको बताया है, परंतु इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप होते क्या है। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपने 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, और उसमें भी आपने जो डेटा टाइप है उनके बारे में चर्चा की होगी, परंतु इस वीडियो के अंदर हम C++ के डेटा टाइप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो डेटा टाइप क्या होता है? देखो, डेटा मतलब सूचनाओं, इंफॉर्मेशंस, उनका टाइप। जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो उनके टाइप को बताने वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम डेटा टाइप कहते हैं। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेटा टाइप किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन का टाइप बताने वाले कीवर्ड्स को डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन का टाइप मतलब डेटा का टाइप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डेटा का टाइप बताने वाले कीवर्ड्स को डेटा टाइप कहते हैं। कीवर्ड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप के टाइप्स। तो डेटा टाइप के जो टाइप्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। तो स्टूडेंट, इनको बिल्कुल हम बारीकी समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से जो देखें। जो पहला है आपका बेसिक डेटा टाइप। तो बेसिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा उपयोग में ले जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका इंट। जैसे मैं डायग्राम बनाया ना, ऐसे आप नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंट क्या है? देखो, इंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इंट का पूरा नाम है इंटीजर। क्लियर? और इंटीजर मतलब अंक, डिजिट, 0 से लेकर 9 तक की जो होती है। तो वो डेटा टाइप जो इंटीजर नंबर को, इसमें डिजिट को डिफाइन करे, उसे हम इंट डेटा टाइप कहते हैं, इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। जो नंबर्स को डिफाइन करे, और नंबर भी कैसे होने चाहिए? बिना डेसिमल वाले, दशमलव वाले नहीं होने चाहिए। तो वो डेटा टाइप या वह डेटा टाइप जो इंटीजर नंबर्स को डिफाइन करता हो, इंटीजर नंबर को परिभाषित करता हो, उन्हें डिक्लेयर करता हो, ठीक है, उन्हें हम इंट डेटा टाइप कहते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक के नंबर को डिफाइन करता है। तो ये इंटीजर में क्या आता है? 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर को डिफाइन करने के लिए हम जिस डेटा टाइप का उपयोग करते हैं उसका नाम है इंट। तो आप लिख सकते हैं, तो उसकी 2-3 डेफिनेशन बनती है, आप कोई सी आपको अच्छी लगे लिख लो। इंटीजर नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इंटीजर नंबर क्या है? 0 से 9 तक। तो इंटीजर नंबर को डिफाइन करने के लिए हम जिन कीवर्ड्स का उपयोग, जिस डेटा टाइप का उपयोग करते हैं उसे हम इंट कहते हैं, ठीक है। या एक और लिख सकते हो, अंकगणितीय नंबर्स को, अंकगणितीय बिना दशमलव वाले नंबर को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम जिस डेटा टाइप का उपयोग करते हैं उसका नाम है इंट। या 0 से लेकर नंबर तक के अंकों को परिभाषित करने के लिए हम जिस डेटा टाइप का उपयोग करते हैं उसका नाम है इंट। कोई सी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो।
सारी डेफिनेशन सही हैं। अब बात आती है इसकी कि ये मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। तो ये 2 बाइट लेता है, तो ये मेमोरी में 2 बाइट स्थान लेता है। जो हम डेटा उसको डिफाइन करेंगे ना, वो डेटा मेमोरी के अंदर 2 बाइट तक स्थान ले सकता है। ये तो इंट का हो गया। अब बात करते हैं चर, CHAR। चर मतलब करेक्टर। करेक्टर मतलब 8 से लेकर Z तक के अल्फाबेट्स, लेटर्स, ये आते हैं करेक्टर। यदि आपको इंटीजर नंबर के डेटा टाइप काम में लेने हैं तो इंट लगाना पड़ेगा, और यदि आपको अल्फाबेट टाइप का डेटा लेना है तो आपको चर डेटा टाइप का उपयोग करना होगा। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर अंक डिजिट लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फाबेट। तो जो अल्फाबेट नंबर को डिफाइन करता हो वह चर डेटा टाइप होता है। तो ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि चर डेटा टाइप, चर वह डेटा टाइप है जो अल्फाबेट डेटा को डिफाइन करता है। तो चर वह डेटा टाइप है जो अल्फाबेट अक्षरों को या डेटा को डिफाइन करता है, उन्हें परिभाषित करता है। यह मेमोरी में 1 बाइट लेता है, यह मेमोरी में 1 बाइट स्थान लेता है। इंट कितनी लेता है, 2, और चर कितनी लेता है, 1 बाइट स्थान लेता है। क्लियर। अब बात करते रहते हैं फ्लोट की। फ्लोट की देखो, इंट तो क्या करता है, बिना दशमलव वाले, इंट क्या करता है, बिना दशमलव वाले नंबर को डिफाइन करता है। और फ्लोट क्या करता है, दशमलव वाले नंबर को डिफाइन करता है। इतना सा अंतर है। तो फ्लोट दशमलव वाले नंबर को डिफाइन करता है। फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग दशमलव वाले नंबर को परिभाषित करने के लिए करते हैं कि मेमोरी में 4 बाइट स्थान लेता है। क्लियर। दशमलव वाले मतलब 5.6, 6.2 इस तरह के। ठीक है। अब बात करते हैं डबल की, DOUBLE, डबल की। डबल क्या करता है, जो फ्लोट है, जो फ्लोट काम करता है वही काम डबल करता है। बट डबल क्या करता है, इसकी जो मेमोरी है इसको डबल कर देगा। मतलब 8 लगा, 4 बाइट थी, अब कितनी हो गई, 8 बाइट इसकी मेमोरी हो गई। तो फ्लोट के आगे डबल लगाते हैं, डबल फ्लोट हो जाता है, काम वही है, बस ये जो है इसका मेमोरी है इसको डबल करता है। तो डबल डेटा टाइप का उपयोग फ्लोट की मेमोरी को डबल करने के लिए करते हैं। ठीक है। यह मेमोरी में 8 बाइट स्थान लेता है। अब वॉइड, आपने सुना होगा अवॉइड अब तक। अब है वॉइड। जो अवॉइड का मतलब, भाई अवॉइड का मतलब होता है किसी को अवॉइड कर देना, मतलब उसकी ना सुनना, मतलब उसे उसकी परवाही ना करना, इस तरीके से अवॉइड करना, अवॉइड करना हो गया। तो परवाही नहीं करना, इसकी वही चीज यहाँ पर है, VOID, वॉइड मतलब खाली। तो वॉइड वह डेटा टाइप है जो मेमोरी में कोई स्थान ना तो लेता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसमें यूज नहीं करते, कोई भी स्थान नहीं, खाली रहता है। ठीक है। जैसे अपन ने सुना होगा मैन एक फंक्शन था, उसके आगे हमेशा वॉइड लगाते हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन बनाया है यह किसी से कोई वैल्यू ना तो लेगा, ना ही वैल्यू किसी को देगा, ये खाली रहेगा। मैन क्या है, एक फंक्शन है। भाई फंक्शन कैसे पहचानो कि फंक्शन है, अधिक किसी भी शब्द के बाद ब्रैकेट्स आ जाएं तो वो फंक्शन होता है। और वॉइड कैसा फंक्शन है, वॉइड क्या करता है, फंक्शन को ही बनाता है। वॉइड का उपयोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लेते हैं। वॉइड डेटा टाइप का उपयोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। यह मेमोरी कोई स्थान नहीं लेता, ना किसी को वैल्यू देता है, ना किसी से कोई वैल्यू लेता है। ये वॉइड का काम हो गया। ठीक है। अब कोई फंक्शन आपको बनाना है तो वॉइड से आप बना सकते हैं। यदि आप इंट लगा के कोई फंक्शन बनाओगे तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोट से बनाओगे वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड से बनाओगे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो। तो बात की थी इंट की, 0 से लेकर 9 तक के नंबर बिना दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले। बात की थी हम चर की, ठीक है, और साथ में लिखे थे 2 बाइट। बात की चर की, A से लेके Z तक के नंबर को डिफाइन करता है।
और 1 बाइट लेता है। बात की फ्लोट की, 0 से लेकर 9 तक के नंबर, कैसे, दशमलव, और मेमोरी में 4 बाइट। अब बात करते हैं डबल की। डबल सेम काम करेगा, मेमोरी में 8 बाइट, वॉइड, ठीक है। फंक्शन का निर्माण करता है, फंक्शन बनाता है, ना वैल्यू लेता है, ना कोई वैल्यू लेगा, ना देगा। ये हमने सारा एक इसका मैप तैयार कर लिया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कोई चीज़ कहीं भी कोई डाउट हो आप आराम से पूछें, ठीक है। अब इनका उपयोग होगा आगे, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे सबका इनका हम उपयोग करेंगे तो वहाँ आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोग्रामिंग हम सारे प्रोग्राम बनाएंगे और ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे इजी जो बिल्कुल समझ में आएंगे आपको, और आप उनको कंप्यूटर पे भी आसानी से उनको एक्सेस कर सकते हो, रन कर सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारी वीडियो आप एक कंप्यूटर से कोई संबंधित वीडियो हो 11th-12th क्लास से, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो आपका, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, तो उनसे संबंधित हम सारी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध आपको करवाते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल इसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। इसको हमने धीरे धीरे इसको और डेवलप कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, इस चैनल को आगे करके काफ़ी टीम हम एक साथ तैयार कर रहे हैं। परंतु ये टीम क्या करेगी, आपका पूरी आपको हेल्प देगी, एक आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी, कहाँ कैसी वैकेंसी निकली है उससे संबंधित, जिससे कोई वैकेंसी आए वो आप तक पहुँचे तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पास में एक बेल आइकन वो भी आपको दबा के रखना है, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वो वाला। क्योंकि हम सारी वीडियो आपके करियर से संबंधित ही बनाते हैं, तो सारी वीडियो आपको समय पे मिलती रहे, आप देखते रहें, आप हमसे जुड़े रहें। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर के द्वारा बनाया गया, यूजर डिफाइंड मतलब यूजर मतलब उपयोगकर्ता मतलब प्रोग्रामर, उपयोगकर्ता हो या प्रोग्रामर हो, उसे ये अपनी इच्छा के अनुसार जो भी डेटा टाइप बनाएंगे, जो डिफाइन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। यूजर जब अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी डेटा टाइप बनाता है, डिफाइन करता है, हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें क्या होगा, पहला इसमें स्ट्रक्चर, पहला कौन सा, स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्ट्रक, ठीक है। पहला कौन सा आपका स्ट्रक्चर, STRUCT स्ट्रक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। देखो क्या करता है, आपने एरे सुना होगा, इसमें एरे जो काम एरे का था उसका थोड़ा सा काम डिफरेंट है। यहाँ पर एरे क्या करता है, देखो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर लिया, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर, और इसके साथ मैंने कोई भी नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया सम। तो सम क्या बन गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। मतलब अब सम के अंदर सम एक प्रकार का एक एरे बन गया, सम क्या बन गया, एक प्रकार का एरे बन गया, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, इसे शॉर्ट में स्ट्रक्ट लिखते हैं, ठीक है। और यह विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप को स्टोर करता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप, आपका इंट भी हो सकता है, आपका फ्लॉट भी हो सकता है, आपका चर भी हो सकता है, उन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर सम के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। एरे में क्या था, एरे में समान प्रकार की वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता था, परंतु स्ट्रक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्वों को, विभिन्न प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का काम है। और सेम काम जो है यूनियन, इसका भी सेम काम यही है, सेम डेफिनेशन है। अंतर क्या है, स्ट्रक्चर कहता है कि जो मेरे डेटा टाइप हैं, कि जो मेरे
डेटा टाइप है, जैसे इंट है 2 बाइट का, फ्लोट है 4 बाइट का, कैरेक्टर 1 बाइट का, इन सबको जोड़ो, 4 2 4 7, कितना है 7। तो स्टैक कहता है कि मेरी साइज कितनी है 7 है। मतलब जितने भी डेटा हमने इसमें काम में लिए हैं उन सब का टोटल जो आएगा वही टोटल इस स्ट्रक्चर का होगा। तो मतलब अपन ने देखा था इंट एक डेटा टाइप है जिसकी साइज 2 बाइट है, और यहाँ पर हम यूजर डिफाइन का उपयोग करते हैं। यूजर खुद बना रहा है, मैंने खुद ने क्या बनाया, सम बनाया, और सम की वैल्यू भी मैं मुझे खुद को निश्चित करनी है। यदि मैंने इंट लिया है 2 बाइट, फ्लोट लिया है 4 बाइट, चर लिया है 1 बाइट, डबल लूंगा तो 8 बाइट और जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 7 बाइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों को मिलाते हैं तो सम की साइज कितनी हो गई 7। तो स्टैक क्या करता है, अपने जितने भी डेटा मेंबर हैं उनके टोटल वैल्यू जो होगी उतनी मेमोरी लेता है। यूनियन क्या करेगा, सेम यहाँ पर स्टैक हटा देंगे, UNION लिख देंगे। इसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, फ्लोट। फ्लोट की मेमोरी क्या है 4। तो जो सबसे बड़ा मेंबर होगा ना उससे उतनी मेमोरी ये यूनियन लेता है। यूनियन के द्वारा जो हम बनाते हैं उसकी साइज उसके सबसे बड़े मेंबर के बराबर होती है। तो सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है इसमें, फ्लोट। फ्लोट की मेमोरी 4, इसकी मेमोरी भी 4। तो स्ट्रक्चर यूनियन दोनों सेम है। अंतर आता है डेफिनेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है इसका, बस नाम थोड़ा चेंज करना है। और दिक्कत चेंज क्या करना है, स्ट्रक्चर की मेमोरी उसके सभी जो डेटा मेंबर है उनके टोटल के बराबर होती है, जबकि यूनियन की मेमोरी उसके सबसे बड़े डेटा के टाइप के बराबर होती है। ये तो क्या। अब बात करते हैं क्लास की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रोग्रामिंग हम क्लास के आधार पर तैयार करने वाले हैं। इनसे जो पढ़ा है अब तक अपन, उनमें तो एक एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि हर नंबर एक इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं क्लास की। देखो क्लास क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये क्लास के नाम से हमने बना दिया ABC नाम का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब हमने बनाया ABC। क्लास जो है डेटा टाइप, ये मेमोरी में कोई भी किसी प्रकार का स्थान नहीं लेता। इसके जो मेंबर हम बनाएंगे वो मेमोरी में स्थान लेते हैं, तो जो बनेगा वो मेमोरी में स्थान ले लेगा। मैंने यहाँ बनाया इंट ए या फ्लोट, तो ये अपने खुद ही अलग अलग मेमोरी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है जो खुद कोई मेमोरी नहीं लेता, परंतु उसके जो मेंबर होंगे वो अपनी खुद की मेमोरी लेते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना। और क्लास के बहुत सारी प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं। क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत अलग है। यदि हम ऊप्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग जाते हैं, तो क्लास की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है। परंतु अभी हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप के अंदर, तो डेटा टाइप में सिर्फ इसकी इतनी सी डेफिनेशन रहेगी कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो ना कोई मेमोरी लेता है, इसके जो मेंबर होते हैं वही मेमोरी लेते हैं। और आप बहुत सारे जो अलग से डेफिनेशन है इसकी, क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, क्लास को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के मेंबर को कॉल करते हैं, और एक क्लास के अंदर जितने चाहे उतने हम फंक्शन बना सकते हैं। ये अलग डेफिनेशन है इसकी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। परंतु हम अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना डेटा टाइप के अंदर, तो इतनी सी बात याद करनी है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो स्वयं कोई मेमोरी नहीं लेता, परंतु उनके मेंबर फंक्शन मेमोरी लेते हैं। अब बात करते हैं एनुमरेटेड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ये वाला एनम, ENUM, एनम। ये क्या करता है, तत्वों की एक लिस्ट बनाता है, एलिमेंट्स की सीरीज बनाता है। जैसे मैंने रेड, पिंक, मैंने कहा एनम कलर, COLOUR, कलर नाम से बना दिया। तो रेड, पिंक, येलो, मैंने एक सीरीज बना दी। तो एनुमरेटेड को शॉर्ट में एनम लिखते हैं, और यह क्या करता है, तत्वों की एक सीरीज बनाता है। तो सिंपल सी बात देखी जाए तो ये यूजर डिफाइन सब समान है, पर थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। यूजर डिफाइन जो डेटा टाइप होते हैं, यूजर प्रोग्रामर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है,
जैसे फर्स्ट था आपका स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में स्ट्रक्ट लिखते हैं, STRUCT। दूसरा यूनियन, तो इसको यूनियन लिखते हैं। ये क्या करता है, टोटल मेमोरी को ऑब्जर्व करेगा, जबकि ये क्या करेगा, सबसे बड़ा मेंबर, बिग मेंबर को के बराबर मेमोरी लेगा। क्लास कोई मेमोरी नहीं लेगा, बट इसके मेंबर, फंक्शन और मेंबर टाइप ये मेमोरी लेंगे। एनएम को शॉर्ट में ENUM लिखते हैं, और ये क्या करता है, सीरीज बनाता है, किसकी, तत्वों की, एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाता है। तो हमने बेसिक पढ़ लिया, यूटिलिटी डिफाइन पढ़ लिए, और अब बात करते हैं ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव के सबसे पहले आपका एरे, एरे के ऊपर कंप्लीट चर्चा हम हमारी वीडियो में कर चुके हैं लेसन नंबर 2 के अंदर। इसकी काफी प्रोग्रामिंग भी हमने की है। तो एरे क्या है, ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो समान प्रकार के एक से अधिक तत्वों को स्टोर करता है। एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो समान प्रकार के एक से अधिक तत्वों को स्टोर करता है। एरे जैसे मैं बनाया ABC मैंने बनाया, और साइज 5 दे दी मैंने, और इसका टाइप दे दिया मैंने इंट, INT इंट। तो क्या होगा, ABC क्या करेगा, इंट टाइप के 5 डेटा टाइप को स्टोर कर लेगा, 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा। और आपको विस्तृत चर्चा जाननी है इसके बारे में तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब जो डेटा टाइप है उसका नाम है पॉइंटर। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब ये पॉइंटर, और इतना खतरनाक है। आप इसको सिंबल पे एक बार इसका सिंबल देख लेते हैं क्या होता है पॉइंटर का, जिसको आप स्टार बोलते हो। स्टार मतलब ये इतना खतरनाक क्या करता है, ये 2 वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी को स्टोर करके एड्रेस को स्टोर करेगा। जैसे ए का क्या करेंगे अपन, ये कर दिया अपन ने, तो P का जो एड्रेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, A के अंदर चला जाएगा। तो क्या करेगा ये स्टार, इसमें पॉइंटर, ये ड्राइव डेटा टाइप है जो हमेशा दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन एक ड्राइव्ड डेटा टाइप होता है जो क्या करता है, तो ये अलग अलग है। ड्राइव्ड में जो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, तो एरे पढ़ लिया अपन ने, पॉइंटर पढ़ लिया। फंक्शन जैसे मुझे बनाना है, मैंने लिखा void sum, अब ब्रैकेट लगा दी, तो क्या होगा, ये फंक्शन बन गया। तो इसका सिंबल क्या है, ब्रैकेट। तो जिस शब्द के बाद ब्रैकेट लग जाए वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। आपने GETCH का भी यूज किया होगा प्रोग्राम बनाते समय, प्रोग्राम के अंत में आपने यूज किया होगा CLRSCR का भी। तो जिनके बाद ब्रैकेट लग गया वो एक फंक्शन बन जाते हैं। तो ठीक है, तो क्या है, ड्राइव्ड डेटा टाइप है। और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन की खुद की एक बॉडी होती है जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन भी या डेटा टाइप हम स्टोर करके रखते हैं। तो फंक्शन क्या है, एक ड्राइव्ड डेटा टाइप है जिसकी खुद की एक बॉडी होती है जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। इसे हम ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रेफरेंस क्या करता है, रेफरेंस का सिंबल है, ठीक, बना लेते हैं एक बार। रेफरेंस देखो क्या करेगा, ये रेफरेंस का जो सिंबल है ये वाला है। ये क्या करता है, एक तो पॉइंटर आपने देखा था अभी, ये क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और ये क्या करेगा, जैसे मैंने इसके आगे कह दिया ए है और मैंने रेफरेंस क्या कर दिया ए, कि हम क्या करते हैं कई बार प्रोग्राम के अंदर,
प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम कई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कई वेरिएबल का हम घोषणा करते हैं उसके अंदर। तो मैंने यहाँ किया, इसको मैंने x ले दिया, इसके अंदर 5 दिया, और हमने क्या किया, अब देखो रेफरेंस देने का तरीका अलग होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। हमने x को इसका रेफरेंस दे दिया, अब इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी वैल्यू भी 5 हो गई। इसकी वैल्यू 15 कर दी तो इसकी वैल्यू भी 15 हो जाएगी। तो रेफरेंस आप कहते हो ना भाई मेरा भैया मुझे ये काम है, मेरा रेफरेंस लगा देना, मेरा काम हो जाएगा। तो जब अपन करते हैं, जैसे उसने कहा क्या तू मेरा नाम ले देना तेरा काम हो जाएगा, तो मेरा रेफरेंस दे देना तेरा काम हो जाएगा, मतलब जो मैं हूँ वही तू है। तो वो वाला काम यहाँ होता है। तो हमने 6 लेसन के अंदर डेटा टाइप पढ़े, अब इनका उपयोग कैसे कैसे करना है हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। अभी भी आपको कोई डाउट हो थोड़ा बहुत भी, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट्स इट्स मीन्स आपकी जो प्रतिक्रिया मूवमेंट है चैनल के ऊपर वो ज़्यादा मुझे आप बताओगे तो मेरे को और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और जोश मिलता है कि मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो मेरा जोश, मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप वीडियो को लगातार देखें, टच में रहें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके अपने कन्फ्यूजन, अपने डाउट्स पूछें, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।